हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट पावर पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त दोनों ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मगमा एसडीआई प्लान को, वन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को, तो जो उसका वेरिएंट 4 है सपोर्ट प्लस, आज हम इसको जानेंगे कि इसके अंदर क्या है खास और क्या है यूनिक। दोस्तों, प्लान डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाह रहे हैं या अभी तक आपने प्लान नहीं लिया है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर पॉलिसी या अदर कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कि नीवा बूपा कंपनी है, एचडीएफसी अर्गो कंपनी है, स्टार हेल्थ है, केयर कंपनी है, तो इसके प्रोडक्ट की जानकारी भी आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और आप अगर अपनी पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप शुरू करते हैं प्लान के बारे में कि क्या है खास। दोस्तों, अब जैसे कि हम बेसिक कवर की बात करें तो आप सम इंश्योर्ड 2 लाख से 50 लाख रुपए तक का इसमें चूज़ कर सकते हैं। प्री पोस्ट आपको कवर्ड मिलेगा 30 दिन पहले और 60 दिन बाद का जो भी खर्चे होते हैं वो आपको कवर्ड मिलेंगे। डे केयर ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। एम्बुलेंस की बात करें तो 5,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन का आपका जो रोड एम्बुलेंस होता है ये कवर्ड मिलेगा। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई बॉडी का पार्ट ख़राब हो रहा है और कोई थर्ड पर्सन है जो डोनेट कर रहा है, तो जो भी खर्चे हैं वो कंपनी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। दोस्तों, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं सिक पॉइंट की, तो ये आपका कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। इसको होम केयर ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कल को अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप घर पे इलाज करा रहे हैं, जैसे कि कर्फ्यू वगैरह लग गया है या हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप घर पे इलाज करा सकते हैं, जिसको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। 7 पॉइंट है आयुष ट्रीटमेंट, जिसके अंदर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी आता है। तो ये चीज़ें आपकी 100% कवर्ड है। अब दोस्तों, आईवीएफ ट्रीटमेंट की भी बात करें तो ये आपका 50,000 रुपये तक अप टू कवर्ड है। बैरिट्रिक सर्जरी की बात करें, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर वजन बढ़ गया है तो हम सर्जरी करवा रहे हैं, तो ये आपका 1 लाख रुपए तक अप टू कवर्ड है। साइट्रिक ट्रीटमेंट 1 लाख रुपए की आपकी साइट्रिक ट्रीटमेंट कवर्ड है। लेजिक सर्जरी आपका 25,000 रुपये तक लिमिट है। एचआईवी एड्स की बात करें तो मॉडर्न ट्रीटमेंट और एचआईवी एड्स आपका कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। अब दोस्तों, बात करते हैं एडिशनल कवर की कि एडिशनल कवर आपको और क्या क्या एड ऑन मिलेगा। जैसे कि अगर हम कम्युनिटी बोनस, जो कि नो क्लेम बोनस के नाम से जानते हैं हम, तो ये आपका 10% से लेकर के 100% तक मैक्सिमम मिलेगा। जैसे कि अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और कोई क्लेम नहीं किया, तो 1 लाख रुपए आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, अगले साल सम इंश्योर्ड में बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही आपका जो टोटल बोनस मिलेगा 100% मिलेगा, यानी कि 10 लाख रुपए का बेस कवर और 10 लाख रुपए का आपको 10 साल में बोनस मिल जाएगा। तो यानी कि टोटल जो कवरेज हो जाएगा फिर वो 20 लाख रुपए तक का हो जाएगा। अब सेकंड ई ओपिनियन ले सकते हैं आप, क्रिटिकल इलनेस के लिए कवर्ड है। हेल्थ चेकअप आपका हर साल मिलेगा, पॉलिसी में एड ऑन है। फिटनेस एंड वेलनेस रिवार्ड मिलता है आपको 10%। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम अपने आप को फिट रख रहे हैं, हम डेली बेसिस पे कंपनी के रूल फॉलो कर रहे हैं, स्टेप काउंट होते हैं ना, उनका एक ऐप होता है, तो उसके मदद से आपको 10% तक डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों, रिचार्ज बेनिफिट की बात करें 5th पॉइंट की, तो ये आपका 100% कवर्ड है और अनलिमिटेड है। जैसे कि क्या होता है कि आपने 10 लाख रुपए का प्लान लिया है, आपका बेसिक कवर तो 10 लाख रुपए है और साथ में आपको 10 लाख रुपए का रिचार्ज बेनिफिट मिल रहा है कि जैसे कि अगर 10 लाख रुपए का बेसिक कवर जो था वो ख़त्म हो गया और फिर से हमें दोबारा ज़रूरत पड़ गई, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा एडमिट हुए, तो फिर से कंपनी 10 लाख रुपए तक का और क्लेम देगी, जो कि रिचार्ज बेनिफिट है। और ये अनलिमिटेड है, तो ये आपको मिलता ही रहेगा मल्टीपल टाइम पे, जितनी बार भी जरूरत पड़ेगी। और इनहेंस डेली केस आपका 1,000 रुपये पर डे का है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शनल कवर की, पॉलिसी के अंदर और क्या क्या आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके एड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, क्रिटिकल इलनेस, आप सम इंश्योर्ड के इक्वल कवर्ड कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके। पर्सनल एक्सीडेंटल भी आप सम इंश्योर्ड के इक्वल कवर्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एग्रीगेट डिटेक्टेबल एंड को पेमेंट। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे कि कोई डिटेक्टेबल अमाउंट चूज़ किया 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, तो प्रीमियम तो आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा इस केस में, लेकिन कल को जो भी क्लेम आएगा तो जितना आपने डिटेक्टेबल अमाउंट चूज़ किया है उतना आपका कट जाएगा क्लेम में।
और ऐसे ही को पेमेंट का ऑप्शन होता है कि को पेमेंट में क्या होता है, आपने 10% 20% का को पेमेंट राइडर ऐड ऑन किया, इसके जरिए प्रीमियम कम हो गया, लेकिन जब क्लेम आएगा तो 10% की को पेमेंट आपने चूज़ की थी तो 10% आपको पे करना होगा क्लेम के टाइम पे। अगर आपने 20% की को पेमेंट चूज़ की है तो 20% आपको क्लेम के टाइम पे करना होगा। अब ऐसे ही फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हॉस्पिटल कैश का ऑप्शन है, जो कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके इसको इंक्रीज करवा सकते हैं। बोनस बूस्टर, जैसे कि आपको जो नो क्लेम बोनस मिल रहा था ना, कम्युनिटी बोनस 10% से 100%, तो आप इसको बूस्टर यानी कि बोनस बूस्टर बढ़वा सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके, जो कि 20% से लेकर के 100% मैक्सिमम मिलेगा। अब दोस्तों अगला पॉइंट है मैटरनिटी का, तो आप इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। होम ट्रीटमेंट एडिशनल डेली केस, तो होम ट्रीटमेंट जैसे कि घर पे इलाज करा रहे हैं आप, डेली कैश चाहते हैं तो इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इनहेंस प्री पोस्ट को बढ़वा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड एमरजेंसी को कवर कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके। ओपीडी भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नॉन पेबल एक्सपेंसेस जो होते हैं, जिसमें क्या होता है कि ग्लव्स वगैरह, सिरिंज, पीपी किट वगैरह, तो जो भी नॉन पेबल आइटम होते हैं इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके। अब दोस्तों 12वें पॉइंट की बात करें तो एयर एम्बुलेंस आपका 2 लाख रुपए तक कवर्ड हो जाएगा। और पीईडी जो होती है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जैसे कि पॉलिसी लेते समय अगर कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। और जो 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है न्यू पॉलिसी लेते समय, तो इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। और ग्लोबल ट्रीटमेंट आप ऐड ऑन करा सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐड ऑन थी जिसमें आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पॉलिसी जब आप ले रहे हैं, कोई न्यू प्लान ले रहे हैं, तो उसके अंदर इस प्लान में कितना वेटिंग पीरियड लगेगा। जैसे कि हम इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करें कि अगर आप आज पॉलिसी ले रहे हैं तो 30 दिन तक कोई भी बीमारी कवर्ड नहीं होगी, जो भी बीमारी कवर्ड होगी वो 30 दिन के बाद होगी। ऐसे ही सेम दूसरा स्पेसिफाइड डिसीज, इसमें ना 14 से 15 कुछ प्रॉब्लम होती है जिसको बॉडी के अंदर ग्रो होने में टाइम लगता है, जैसे कि अपना कैटरेक्ट है, स्टोन है, पाइल्स है, डायबिटिक है और अपना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो ऐसी ही कुछ 15 प्रॉब्लम के आसपास होती है जिसके ऊपर 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। अब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के ऊपर भी 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पॉलिसी लेते समय अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी उस पर 4 साल का वेटिंग पीरियड लगा देगी। उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान, यानी कि जो ये वन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है मकमा एचडीआई का, तो ये आपका कुछ वेरिएंट में डिवाइड है। जैसे कि अपना सपोर्ट वेरिएंट, सिक्योर, सपोर्ट प्लस, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम शील्ड एंड प्रीमियम जो वेरिएंट है इसको भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। कहने का मतलब यही है, जो ये प्लान है ये आपका 5 डिफरेंट वेरिएंट में डिवाइड हो रखा है। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस वेरिएंट को आप चूज़ कर सकते हैं, उस प्लान को आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल प्रपोजर, यानी कि जैसे कि टैक्स पे रिबेट आपको चाहिए तो प्रपोजर आप बन रहे हैं तो मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए। और मिनिमम एंट्री एज जो इंडिविजुअल प्लान के लिए है वो 5 साल, यानी कि 5 साल का बच्चा आप उसको इंडिविजुअल पॉलिसी उसके लिए ले सकते हैं। और फ्लोटर प्लान की बात करें तो इसमें 91 डेज से आप इस प्लान को ले सकते हैं। जैसे कि आपका बेबी 91 डेज का है और आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं तो आप बेबी को ऐड ऑन कर सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज यहाँ पर नो अपर कैप है, यानी कि किसी प्रकार की लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज पे पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। पॉलिसी टाइप की बात करें तो इंडिविजुअल जो प्लान है वो ओनली सिंगल पर्सन के लिए है। और फैमिली फ्लोटर जो प्लान है उसके अंदर मैक्सिमम 7 पर्सन ऐड ऑन हो सकते हैं, जैसे कि 4 अडल्ट और 3 बच्चे। अब दोस्तों प्रीमियम की बात करें तो ये अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, जैसे कि जोन 1, 2 और 3। तो जोन 1 में दिल्ली इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल रीजन, मुंबई इंक्लूडिंग थाने, नवी मुंबई, वसाई विरार, बेंगलोर एंड गुजरात आते हैं जोन 1 में। और जोन 2 में जैसे कि कोयम्बटूर, पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता एंड केरला, ये जोन 2 में है। और बाकी जो भी सिटीज़ हैं वो अपना रेस्ट ऑफ इंडिया में आती है। अब जैसे कि बात करें कि अगर आपने जोन 3 की पॉलिसी ली है और आप इलाज करा रहे हैं जोन 2 और जोन 1 में इलाज करा रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि को पेमेंट आपको
पे करनी होती है कि आपने पॉलिसी ली और जोन 3 की और आप जोन 2 और जोन 1 में इलाज कराने चले गए तो को पेमेंट लग जाता है। ऐसे ही सेम जोन 2 की आपने पॉलिसी ली और जोन 1 में इलाज करा रहे हैं तो फिर भी को पेमेंट लगेगा। ओनली जोन 1 की पॉलिसी अगर आपने ले रखी है तो जोन 1 में इलाज करा सकते हैं, और जोन 2 के लिए रखी है तो जोन 2 और जोन 3 में करा सकते हैं, और जोन 3 के लिए रखी है तो ओनली जोन 3 में ही करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, और जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि जो मैंने प्लान आपको बताया है ये मकमा HDI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी का प्लान है, और प्रोडक्ट का नाम है वन हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका हम वेरिएंट सपोर्ट प्लस को डिस्कस कर रहे थे। और दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप सभी को मिल सके। और दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहा है तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे कि बताया मेरा ऑलरेडी नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं ब्रोशर, और प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आपका मगमा HDI का प्लान है, मगमा HDI का प्लान है आपका, तो आप रिन्यू भी कर सकते हैं। मैंने रिन्यू का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे कि मैं और आपके लिए वीडियो ले करके आता रहूं। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, और अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, फिर से एक नए वेरिएंट को लेकर के चर्चा होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्लान आप टेक केयर दोस्तों।